वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपको एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रातिनिधिक सरकार उद्बंधित करता है? प्रातिनिधिक सरकार उद्बंधित करता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, लिलियेसी का वह सदस्य जो जालिका रूपी सीरा विन्यास दर्शाता है यह है? तो दोस्तों यह है इस्माइल लेक्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यूफेनिक्स है आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष वाणिवंशिकता का उपचार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कार्पस लुटियम क्या संस्रावित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न है, यह नरलिंग हार्मोन है, इसमें नरलिंग हार्मोन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु इस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी है? बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी है नैपिताओ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है वह है जौ, ऑप्शन नंबर डी, जबकि चावल, कपास तथा मक्का यह तीनों खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य होते हैं 15, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार है उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, संघ सूची में कितने मदे हैं? संघ सूची में मदे हैं 97। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत संघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत संघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र हैं? देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र हैं 1 से 2 हेक्टेयर के बीच। अगला प्रश्न है, राजा मिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित हैं? राजा मिहिर भोज संबंधित हैं प्रतिहार राजवंश से। अगला प्रश्न है, 1854-56 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? क्रीमियम युद्ध लड़ा गया था रूस और टर्की के बीच।
अगला प्रश्न है, ला सपर एक प्रसिद्ध रीनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? ला सपर चित्रकारी थी लियोनार्डो दा विंची की। अगला प्रश्न है, वाह्रा मिहिर थे। वाह्रा मिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयं अपने से बात करने वाला वह होता है स्वगत भाषी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विभ्रंश घाटी बनती है दो भ्रंशों के बीच। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है नासिर झील। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है। तो दोस्तों वह संशोधन है 42वां संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी तहसीला में। अगला प्रश्न है, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है पार्श्विक अपरदन यानी कि भूक्षरण। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है सिक्किम में। अगला प्रश्न है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है पेड़ लगाकर या वनरोपण के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में तेल की पहली परिसंचरण का अगला प्रश्न है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी डिगबोई में, जो कि असम में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल के पास न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/10 सदस्य। अगला प्रश्न है, सादिकपुर सिनोली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? सादिकपुर सिनोली भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु निम्न में से कौन सी है? चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है उष्णकटिबंधीय। अगला प्रश्न है, बारामूला किस नदी के किनारे पर है? तो दोस्तों बारामूला है झेलम नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, अल्पाधिकार में होते हैं कुछ विक्रेता। अगला प्रश्न है, लोरिया अरेराज में क्या विख्यात है? लोरिया अरेराज में विख्यात है स्तंभ लेख। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति प्राप्त हुआ है पोलावरम से। अगला प्रश्न है, कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट प्रसिद्ध है बॉक्साइट अयस्क के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 228। अगला प्रश्न है, थाई पूसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? थाई पूसम त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काजू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, गंगा गंडक तथा सोन नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा है? गंगा गंडक तथा सोन नदी के संगम पर बसा शहर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, कौन सी वृक्ष जाति
पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों वह वृक्ष जाति है देवदार, जो कि पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में किस क्रांतिकारी ने जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई किया था? तो दोस्तों वह क्रांतिकारी थे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो दोस्तों वह मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गर्तावास का साक्ष्य मिला है? गर्तावास का साक्ष्य मिला है जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक का नाम किस शिलालेख में अशोक मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है मौस्की शिलालेख से। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है परामर्शी अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न है, आपसी शक्तियों का अंतिम निर्णय कौन करता है? आपसी शक्तियों का अंतिम निर्णय करता है संसद। अगला प्रश्न देखते हैं, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है म्यूरेटिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है? बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है Ne, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट का उपयोग सर्वाधिक निम्न में से किसके निर्माण में होता है? किसके निर्माण में होता है? तो इथाइल अल्कोहल के निर्माण में। अगला प्रश्न है, जठररस का पीएच मान क्या होता है? जठररस का पीएच मान होता है 2। अगला प्रश्न है, राल यानी कि धूना किसका उत्पाद है? तो दोस्तों राल उत्पाद है शंकुधारी पेड़ का यानी कि कोनीफेरस। अगला प्रश्न है, नारियल का पानी है? नारियल का पानी है विकिरित तरल एंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बुलबिल्स किसमें भाग लेते हैं? बुलबिल्स भाग लेते हैं कायिक जनन में। अगला प्रश्न है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं? मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्तम यानी कि तना होता है प्राय? अस्तम यानी कि तना होता है प्राय धनात्मक तथा प्रकाशानुवर्ती, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शब्द इंसोलेशन यानी कि आपतन का अर्थ है? शब्द इंसोलेशन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण से। अगला प्रश्न देखते हैं, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है? टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है लाल भूभाग क्षेत्र। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी से निकलने वाली सबसे हानिकारक प्रदूषक है? मोटर गाड़ी से निकलने वाली सबसे हानिकारक प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश और ध्वनि में अंतर निम्न कारण से होता है? प्रकाश और ध्वनि में अंतर होता है ध्रुवीकरण के कारण। अगला प्रश्न है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या रखता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 के बराबर या उससे अधिक। अगला प्रश्न है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है श्रृंखला बंधन। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है?
आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, एमसीबी जो लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है वह काम करता है। तो दोस्तों वह काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अगला प्रश्न है, प्रथम सूक्ष्मरोधी दवाई कौन सी थी? प्रथम सूक्ष्मरोधी दवाई थी सल्फर ड्रग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु या मिश्र धातु सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टील। अगला प्रश्न है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3XH2O। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम बढ़ते हुए सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाइट। पहले बाइट होगा, उससे बड़ा किलोबाइट, उससे बड़ा मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, देन टेराबाइट। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उभयधर्मी अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।